आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने वाला चुनाव आयोग एक पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में दो बड़े बदलाव करने जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा होने जा रहा है कि भारत का इलेक्शन कमीशन भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने वाला चुनाव आयोग, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराकर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सरकार बनाने का मौका दिया जाए, फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन, जिसे हम एक स्तंभ कहते हैं भारत के लोकतंत्र का, वो चुनाव आयोग, वो इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में दो बड़े बदलाव करने जा रहा है। हमें यह पुख्ता जानकारी मिली है कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दो बड़े बदलाव करने जा रहा है। मैं पहले बदलाव आपको बता देता हूं कि क्या है, फिर इसकी सियासत क्या है, इसकी राजनीति क्या है, उस पर आऊंगा। दो बड़े बदलाव जो भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने जा रहा है वो कुछ इस प्रकार है। पहला बदलाव, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने से पहले, उनका पंजीकरण होने से पहले 30 दिन का एक समय सीमा होती है जिसे ऑब्जेक्शन पीरियड कहा जाता है। यानी कि 30 दिन तक लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन। एक पीरियड ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शंस होता है, वो 30 दिन का होता है। यानी कि अगर मैंने 1 जनवरी को अपने दस्तावेज दाखिल करे कि मुझे एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो 30 जनवरी तक, पूरे 1 महीने तक लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा जाता है कि भाई आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना अगर इस पॉलिटिकल पार्टी को हम रजिस्टर कर दें। भारत का चुनाव आयोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट करते हुए इस 30 दिन के 30 डेज के पीरियड को घटाकर 7 दिन कर रहा है, 1/3 से भी कम कर रहा है, और मात्र 7 दिन का ऑब्जेक्शन पीरियड वो करने जा रहे हैं एक खास पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए। दूसरा बड़ा बदलाव जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि चोण जाब्ता लगने के बाद और चुनाव से मात्र 25-27 दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि चुनावों की औपचारिक अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। ये दो बड़े बदलाव, दो बड़े अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोसेस होता है, एक नई राजनीतिक दल को पंजीकृत कराने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव कर रहा है। अब इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। जो आम आदमी पार्टी आज इलेक्शन कमीशन से भी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पे अमित शाह जी से पूछना चाहती। पहला सवाल, किस पार्टी को रजिस्टर कराकर आज भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसे
चुनावों के मैदान में आने वाले फरवरी के महीने में होने वाले चुनावों के मैदान में उतारा जाए। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कानूनों को बदल के रात बेरात रजिस्ट्रेशन की जो पूरी रूल्स होते हैं उसमें तब्दीली कर कर बदलाव कर कर एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है इलेक्शन कमीशन? तीसरा बड़ा सवाल, इस पॉलिटिकल पार्टी के, इस मोर्चे के, इस धड़े के, इस ग्रुप के रजिस्टर होने के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान, वोटों का नुकसान कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को होगा? हमारा चौथा सवाल, अगर यह ग्रुप, यह मोर्चा रजिस्टर होता है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा? पहला सवाल तो मैंने पूछा नुकसान किसको होगा, पर वो कौन से लोग हैं, उनके क्या मंसूबे हैं, वो कौन है जो चाहते हैं कि ये पार्टी रजिस्टर हो जाए, ये फलानी पार्टी के वोट काटे और हमें फायदा हो जाए? तो कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस मोर्चे के, इस ग्रुप के पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर होने से? हमारा अगला सवाल, अगर यह पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगी तो भारत की जनता, देश की जनता उस पॉलिटिकल पार्टी से भी क्यों ना सवाल करे कि आप भारतीय जनता पार्टी के और अमित शाह से अपने रिश्ते सार्वजनिक करें। जो लोग स्पेशल अरेंजमेंट के तहत अपना मोर्चा रजिस्टर करा रहे हैं, अपनी पार्टी रजिस्टर करा रहे हैं, उनसे यह सवाल बनता है कि आपका क्या कोई रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप उसे भी साफ करें। ये 5 बड़े सवाल आज आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है। और आप में से जो लोग पंजाब सियासत को लगातार देखते आए हैं, समझते आए हैं, उस पे अपनी पत्रकारिता, अपना जर्नलिज्म करते आए हैं, आप ये बात अच्छे से समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जाएगी, किसी भी एक्सटेंट तक जाएगी आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाने से रोकने के लिए।